आज नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह पूछताछ 2 हिस्सों में हुई और यह 6 घंटे तक चली। इससे पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से करीब 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई थी। आपने देखा होगा, जब जब गांधी परिवार को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब तब पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देती है। पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता सड़कों को जैम करके धरने पर बैठ जाते हैं। इसके लिए पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है। पार्टी के सीनियर नेता विरोध के नाम पर अपनी गिरफ्तारी देने पहुंच जाते हैं, पुलिस के साथ उलझते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं ताकि उनकी तस्वीरें जो हैं वो मीडिया में आ सकें और उनकी तस्वीरें वायरल हो जाएं। लेकिन कांग्रेस इस पूरे सुनियोजित सियासी कार्यक्रम को एक खास नाम देती है और वो है सत्याग्रह, सोनिया गांधी का सत्याग्रह। और आज भी जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आपने तस्वीरें देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, ये सोनिया गांधी का सत्याग्रह था। सत्याग्रह एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इस शब्द से हमारे देश का परिचय पहली बार महात्मा गांधी ने करवाया था। यह वो दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी अहिंसक तरीके से आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल पार्टी और गांधी परिवार की रक्षा के लिए कर रही है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह और गांधी परिवार के सत्याग्रह में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। वो सत्याग्रह देश की आजादी के लिए किया गया था और आज का ये कांग्रेस वाला सत्याग्रह ईडी की पूछताछ से बचने के लिए किया जा रहा है। इस पूछताछ की प्रक्रिया के खिलाफ किया जा रहा है और इन दोनों सत्याग्रहों के बीच के अंतर को आज कुछ तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाना चाहते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी का सत्याग्रह है जिसमें जन सैलाब तो है, लेकिन यह सब बहुत शांति और अनुशासन के साथ अहिंसा को अपने मन में लेकर महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को बहुत धैर्य के साथ सुन रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको कहीं भी उग्र प्रदर्शन दिखाई नहीं देगा, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का सियासी सत्याग्रह आपके सामने है, जहां कार्यकर्ताओं की उग्र भीड़ है जो अपने नेता के लिए सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई करने के लिए आमादा है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार बैठी है। अब आप सोचिए, उस जमाने में जबकि जो विषय था इतना बड़ा था, गंभीर था, विषय था भारत की आजादी, विषय था अंग्रेजों की गुलामी से भारत को बचाने का, अगर उस जमाने में महात्मा गांधी के साथ लाखों अनुयायी थे और उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, अहिंसा के साथ चुपचाप चलते रहे, लाठियां खाते रहे लेकिन लाठियां बरसाई नहीं, और आज वही पार्टी जिसके साथ महात्मा गांधी जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी, आज वही पार्टी कलयुग का एक सत्याग्रह कर रही है जिसमें उन तमाम सिद्धांतों को तोड़ा जा रहा है जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत थे। आज महात्मा गांधी की आत्मा कांग्रेस के इस नकली सत्याग्रह को देखकर दुखी तो बहुत हो रही होगी। आज यह भी समझने की जरूरत है कि गांधी परिवार की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल कर रही है। इसे जानने के लिए आज आपको सत्याग्रह के इतिहास को थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो नेता हैं वो आपको सत्याग्रह के नाम पर बहका देते हैं और आप समझ नहीं पाते कि असली सत्याग्रह कितना शक्तिशाली और शुद्ध शब्द है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध साधनों के साथ सत्य के लिए आग्रह, जिसमें शांति, धैर्य और मर्यादा का समावेश होता है। सत्याग्रह शब्द से परिचय कराने का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है और गांधी जी ने अपने अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया था। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ था सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करना। आजादी के आंदोलन के दौरान उन्होंने कभी भी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यकर्ताओं की कोई बैठक नहीं बुलाई, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी को गिरफ्तारी देने के लिए नहीं कहा।